मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कहते नहीं वो बात 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 इशारों में हो जाती है, अफसाने बन जाते हैं। बात इशारों में हो जाती है, अफसाने बन जाते हैं, और समझने में जमाने वालों को जमाने लग जाते हैं। तो कम शब्दों में भी बात कही जा सकती है। वो झौआ भर नहीं सुनाई थे, पौआ भर से काम चलाई थे। और जितना कहूँ सुना चाहते वही से कम्मा हम निपटाई थे। और ये कवि बड़े श्रेष्ठ कवि बैठे हैं, ये अंग्रेजी पिस्टल हैं। इनको समझिए, दिल्ली से पधारा, कोई कहीं से पधारा, देश की राजधानी से, जहाँ पूरा हाहाकार मचता, पूरा देश जहाँ से संचालित हो रहा, तो ये अंग्रेजी पिस्टल हैं और हम देसी कट्टा हैं। ये अंग्रेजी पिस्टल हैं और हम देसी कट्टा हैं। और ये पूरी कीमत हैं और हम केवल बट्टा हैं। ये पूरी कीमत हैं और हम केवल बट्टा हैं। और बट्टे का आनंद आप समझते हैं कि कहीं कोई सामान लेने जाकर बट्टा मिल जाता तो उसका अद्भुत आनंद होता है। उस आनंद को आप समझ नहीं सकते। तो सुदामा आश्रम में हूँ, तो 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ कि सुदामा के तंदुल का मोल जो जान पाएंगे, सुदामा के तंदुल का मोल जो जान पाएंगे, वे ही मेरी कविता की कीमत चुका पाएंगे। वे ही मेरी कविता की कीमत चुका पाएंगे। और कुछ अनमोल अल्फाज लेकर आए हैं, कुछ अनमोल अल्फाज हम यहाँ लाए हैं और सुनाएंगे उन्हें यदि आप ताली बजाएंगे। सुनाएंगे उन्हें यदि आप ताली बजाएंगे। ये लोग सब पता नहीं वो श्रृंगार पुराण किसी ने प्यार पे पढ़ डाला, क्या क्या पढ़ डाला। अच्छा, हमारी तो समझ में नहीं आता, हम तो सीधी सादी बात करते। भैया सही बता रहे हैं गौरव जी आपको। अच्छा, प्यार पे हमने लिखने का प्रयास किया, लेकिन वो कलम नहीं चली, रुक गई। उसने ये फिर 4 पंक्तियाँ उसने कहा कुछ तो बताओ, क्यों नहीं लिख रही हूँ। तो 4 पंक्तियाँ लेखनी ने लिखी, वो आपको बता रहा हूँ कि मोहब्बत दिल में होती तो बस होती है, मोहब्बत दिल में होती तो बस होती है, क्या इजहारे इश्क की ज़रूरत होती है? नहीं होती। मोहब्बत दिल में होती तो बस होती है, क्या इजहारे इश्क की ज़रूरत होती है? और बस इतनी ही कमी थी, बस इतनी ही कमी थी जिसकी सजा पाया, दिल के मसलों में दिमाग नहीं लगा पाया, दिल के मसलों में दिमाग नहीं लगा पाया। तो ये सब दिल के मसले हैं। भाई साहब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ी श्रेष्ठ कवित्री के पति हैं। मतलब ये भाग्य सौभाग्य, धन्यवाद, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन मैं बता दूं, मेरी पत्नी भी किसी से कम नहीं है, मेरी पत्नी भी किसी से कम नहीं है। उसे झेलने का किसी में दम नहीं है। और जितनी भी तारीफ करूं मैं उसकी कम है। लोग मुझसे पूछते तुम्हें खुशी है कि गम है। लोग मुझसे पूछते तुम्हें खुशी है कि गम है। बात देखो, बहुत ज़रूरी नहीं, बहुत कम शब्दों में बात हो सकती। बड़े विद्वान कभी बैठे हैं और वो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, 2 लाइन, जी आज़ादी का अमृत पी रहे, जी आज़ादी का अमृत पी रहे, वही मना रहे हैं मचल मचल के अमृत महोत्सव। जी आज़ादी का अमृत पी रहे, वही मना रहे हैं मचल मचल के अमृत महोत्सव। और महंगाई के मारे गरीबी बेरोजगारी से जी जकड़े हैं, महंगाई के मारे गरीबी बेरोजगारी से जी जकड़े हैं। उनका नहीं भा रहा कौनो उत्सव, उनका नहीं भा रहा कौनो उत्सव। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह। और तब मैं कहना चाहता हूँ, अभी किसान देश का इस समय पूरा मोर्चा संभाले हुए, जिस किसान के मोर्चा लग रहा था उस किसान ने मोर्चा संभाला है। तब कहना चाहता हूँ कि जो लग रहा था मोर्चा जिस किसान के, उसने अब मोर्चा संभाला है। और संभल जाओ सियासत के कद्रदानों, किसी किसान से ही मिलता निवाला है, किसान से ही मिलता निवाला है। और ये बताइए कैसा बिल है, किसान बिलबिला गए हैं। बताइए ये कैसा बिल है, किसान बिलबिला गए हैं। वो कुछ जन बिल के अंदर हैं, कुछ बिल के बाहर आ गए हैं। और 2 पंक्ति में आप बात कह दीजिए, पूरी बात अगर हो जाए तो समझिएगा कि मिट्टी सोने में तकरार छिड़ी है, मिट्टी सोने में तकरार छिड़ी है, मिट्टी सोने में तकरार छिड़ी है। जगमग जी का आशीर्वाद मिला। मिट्टी सोने में तकरार छिड़ी है। ये बस 2 पंक्ति की कविता। मिट्टी सोने में तकरार छिड़ी है और सूखी रोटी काजू कतरी से भिड़ी है, सूखी रोटी काजू कतरी से भिड़ी है, सूखी रोटी काजू कतरी से भिड़ी है।
और सुन लीजिए इनकी बातें। फेहरिस्त लंबी है, फेहरिस्त लंबी है और लंबा योजनन क्यार पुलिंदा है। फेहरिस्त लंबी है और लंबा योजनन क्यार पुलिंदा है। और हाल बदहाल हो रहे कौनों तरह से आदमी जिंदा है। हाल बदहाल हो रहे कौनों तरह से आदमी जिंदा है। और कह रहे हैं अब अपने देश में हो रहा कबाड़ा, वही कह रहे हैं विदेश में बज रहा नगाड़ा। अपने देश में हो रहा कबाड़ा, वही कह रहे हैं विदेश में बज रहा नगाड़ा। और सीधी बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी चुनाव हुए, हमारी जगमग जी से रास्ते में बात हो रही थी, कह लगे अभी कुछ चुनाव हुए, पहले ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, ग्राम सभाओं के चुनाव हुए, चुन के आए, कुछ परिणाम और आया, आप सब लोग जानते क्या परिणाम आए। उसके बाद फिर चुनाव हुए जिला पंचायत के चुनाव आए। तो जगमग जी से हमारी वार्तालाप हो रही थी, तो हमने दो पंक्ति में कहा, हमने कहा जगमग जी उस चुनाव का चित्रण दो पंक्ति में मैंने किया है, वो अगर बात आपको लग जाए तो बताइएगा कि जही की लाठी वही की भैंसे, जही की लाठी वही की भैंसे और कुछ चुनाव जीते जाते ऐसे। जही की लाठी वही की भैंसे और कुछ चुनाव जीते जाते ऐसे। और चार पंक्ति में उसका समझ लीजिए जो स्थिति क्या बनती जीतने के बाद। और उसके बाद एक संदेश की कविता दे के जाऊँगा जो दिल्ली तक आपको पहुँचानी है कि जी जीते हैं वही जीते। सीधी बात, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कविता दिल की चीज़ है। जी जीते हैं वही जीते और जी हारे हैं वही हारे। सीधी बात, जो जीते हैं वही जीते और जी हारे हैं वही हारे। और तुम जनता हो, तुम हो राम सहारे, तुम जनता हो, तुम हो राम सहारे। और तिल का ताड़ बनावा जाता है, लत्तन का सांप बनावा जाता है। और भटको ना साथी, खबरन का बाजार गर्म है। कविता सुनो आशिकी जिनमें सच्चाई का मर्म है। निंदक नियरे राखो आंगन कुटी छवाए और कविता वह जो रास्ता सही दिखाए। हम बिहारी के वंशज चंदवरदाई के ध्वजवाही हैं और निंदा से नाराज न हो, राह दिखाई सही सही है। हम कौनो इतिहास में न उलझाई थे, चुटकुला मस्खरी से न रिझाई थे। और जन जन की आवाज़ बने बात सही जो वह बताई थे। और माँ वाणी से वरदान मिला कवि धर्म निभाई थे। माँ वाणी से वरदान मिला कवि धर्म निभाई थे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत। करना था हरि भजन, स्थिति बिगड़ गई वहाँ से। करना था हरि भजन, वाह वाह, करना था हरि भजन ओटन लगे कपास। करना था हरि भजन ओटन लगे कपास और ओटन के चक्कर में कर रहे देश का सत्यानाश। करना था हरि भजन ओटन लगे कपास और ओटन के चक्कर में कर रहे देश का सत्यानाश। और तब एक कविता आपको दे के जाता हूँ, आनंद से सुनिएगा कविता। स्वागत है सर। और पूरा कविता ये आपके हमारे घरों से निकलती है और राजनीति के क्षितिज तक जाती है। और वहाँ तक आप उस यात्रा का आनंद अगर आपको मिल जाए तो आप उसका इजहार करिएगा। मेरे मोहल्ले में एक मंगेड़ी लाल रहते हैं। मेरे मोहल्ले में एक मंगेड़ी लाल रहते हैं जो मांग मांग कर अपना सारा काम करते हैं। मांगने की शुरुआत 500 रुपये के फुटकर मांगने से करते हैं। मांगने की शुरुआत 500 रुपये के फुटकर मांगने से करते हैं। नोट बिल्कुल नया कड़क व असली सामने वाले के समक्ष पेश करते हैं। नोट बिल्कुल नया कड़क व असली सामने वाले के समक्ष पेश करते हैं। यदि सामने वाले के पास पूरे 500 रुपये फुटकर न हो तो 150 रुपये कम लेकर भी उसके दिल और दिमाग में अपना घर करते हैं। तो 150 रुपये कम लेकर भी उसके दिल और दिमाग में अपना घर करते हैं। फिर मांगने का ऐसा सिलसिला शुरू करते हैं कि जब तक कि सामने वाला स्वयं मंगेड़ी न बन जाए तब तक जनाब पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब पहली बार मंगेड़ी लाल जी ने मुझसे 500 रुपये के फुटकर लेकर पड़ोसीपन जताया तो उसके 5 मिनट के भीतर ही मेरे दूसरे पड़ोसी शर्मा जी का फ़ोन आया। शर्मा जी बोले मंगेड़ी लाल आया था क्या? मैंने कहा जी आए तो थे। बोले फुटकर ले गया क्या? मैंने कहा जी आपसे भी मांगने आए थे क्या? वो बोले मेरे पास 5 साल पहले आया था, तब मैं नहीं समझ पाया था, आप सावधान रहिएगा, ज़्यादा व्यवहारबाजी में मत पड़िएगा।
आप सावधान रहिएगा, ज़्यादा व्यवहारबाजी में मत पड़िएगा। उस दिन मैंने मन ही मन शर्मा जी को बहुत कोसा था। अजीब है, लोग परस्पर फलते फूलते रिश्ते नहीं देख सकते हैं, मैं इनकी क्यों मानूं? क्या हम अपनी इच्छा से नहीं जी सकते हैं? मैं इनकी क्यों मानूं? क्या हम अपनी इच्छा से नहीं जी सकते हैं? फिर क्या मंगेड़ी लाल जी का मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी कुछ तो कभी कुछ मांगने अक्सर ही आ जाती, कभी कुछ तो कभी कुछ अक्सर मांगने अक्सर ही आ जाते। खाने पीने वाली चीज़ें तो कई भाड़ में, स्कूटर मोटरसाइकिल जैसा सामान तब तक तो वापस देने आते जब तक कि हम स्वयं मंगेड़ी बनकर अपना ही सामान मांगने उनके घर जाते। क्योंकि वो भाई साहब कोई सामान ले जाने के बाद फ़ोन कदाचित उठाते और दूसरे ही दिन कोई दूसरा सामान मांगने आते और निसंकोच फरमाते, भाई साहब आपको मैं बिल्कुल अपना मानता हूँ, भाई साहब आपको मैं बिल्कुल अपना मानता हूँ, इसलिए जब भी कोई ज़रूरत होती है आपके ही पास आता हूँ। आप तो बहुत भले आदमी हैं, आप तो बहुत भले आदमी हैं, आप तो बहुत भले आदमी। मेरी पत्नी भी कहती हैं, मुझे सुनाते और शर्म के मारे हम कुछ कह न पाते, और शर्म के मारे हम कुछ कह न पाते। एक दिन उनकी पत्नी मेरी तारीफ़ करती हैं, यह बात न जाने कैसे मेरी पत्नी के कान में पड़ गई। वाह। एक दिन उनकी पत्नी मेरी तारीफ़ करती, यह बात न जाने कैसे मेरी पत्नी के कान में पड़ गई। 5 फुट की बीवी 15 फुट उछल गई, 5 फुट की बीवी 15 फुट उछल गई। बीवी का विराट रूप देखकर मैं बहुत घबराया। लड़खड़ाती जबान से रहीम दास जी का दोहा उसे सुनाया, रहीमन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाएं, और उनते पहले हुए मुँहे जिन मुख निक्षत नाही। वाह वाह वाह। रहीमन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाएं, और उनते पहले हुए मुँहे जिन मुख निक्षत नाही। उस दिन तो किसी न जाने कितनी दलीलें देकर किसी तरह मैंने बीवी को समझाया। वाह मंगेड़ी लाल, दूसरे ही दिन उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और बाअदब बंदे ने फरमाया, भाई साहब अपनी स्त्री दे दीजिए, भाई साहब अपनी स्त्री दे दीजिए। मैंने कहा मंगेड़ी लाल जवान संभाल कर बात कीजिए। वह बोला 5 दिनों से धोबी नहीं आया, घर में कपड़ों का ढेर लग गया, सोचा आपकी स्त्री। इतना कहते हुए लड़खड़ाया और पत्नी के डर से इस बार मैंने उसे उल्टे पाँव ही भगाया। लाख कोशिशों के बाद भी यह बात पत्नी से छिप नहीं पाई। स्त्री मांगने आया था मंगेड़ी लाल, वह जान गई। सफाई देते देते मेरी जबान लड़खड़ाती थी, बीवी लेक्चर पे लेक्चर पिलाती थी। अरे व्यवहार कुशल बुद्धू, समाज के सीधे साधे सुद्धू, अब भी अगर तुम्हारा व्यवहारबाजी का नशा न उतरेगा तो कपड़े की स्त्री के बहाने एक दिन मंगेड़ी लाल मांस हाड़ की स्त्री मांगने निकलेगा, और तुम एक एक करके सब कुछ देते जाओगे, बाद में खाली हाथ झुंझुना बजाओगे। अरे समाज में न जाने कितने मंगेड़ी महापात्र मुंह बाए घूम रहे हैं, सुपात्र धूल फांक रहे और मंगेड़ी मांगने का धंधा अपनाकर फल फूल रहे हैं। यही हाल मत मांग कर देश के कुछ मंगेड़ी लाल नेताओं ने किया है। यही हाल मत मांग कर देश के कुछ मंगेड़ी लाल नेताओं ने किया है, और हमने मात्र मत समझकर बिना समझे बुझे उसका दान दिया है। अतः अक्ल के भोंदू जरा चेत जाओ, देना है जो कुछ उसे सुपात तो कथमाओ। मैं तो कहता हूँ पार्टी भी भूल जाइए, कैंडिडेट देखिए अच्छा हो। अरे विपक्ष को पाकिस्तान बनाने आएगा, विपक्ष को वोट आप नहीं देंगे तो क्या कोई पाकिस्तान बनाने थोड़ी आएगा। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आपको सरकार भी बनानी, सत्ता भी बनानी, विपक्ष भी बनाना है। तो अतः के भोंदू जरा चेत जाओ, देना है जो कुछ उसे सुपात्र को थमाओ। कोई सामान सलाह या फिर अपना मत किसी को पात्र को मत देना, वरना मुश्किल हो जाएगा हम सबका जीना। और ये देश के मंगेड़ी लाल नेताओं की तरह मांग कर खुद तो महीपति बन जाएंगे, और हम सबको मंगेड़ी लाल बनाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, बहुत जय सुंदर संविधान। काय पाठ